नागौर जिले में आज तक 53 मरीज ठीक हुए। क्वारंटाइन के लिए किया रिलीव। कोविड केयर सेंटर कृषि महाविद्यालय नागौर से 35, राजकीय आर.के. सारड़ा अस्पताल कुचामन सिटी से 16, राजकीय जेएलएन अस्पताल से 1 तथा राजकीय बांगड़ अस्पताल से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज को सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ठीक होने पर गुरुवार को क्वारंटाइन के लिए रिलीव किया गया। आज नए 211 सैंपल लिए गए। अब तक 15,723 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में गुरुवार को 4 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें परबतसर के मोरियाना, डीडवाना के खुनखुना, कुचामन सिटी और मेड़ता के गगराना में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब तक 14,853 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त। इनमें से 479 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कुल प्राप्त सैंपल रिपोर्ट से 14,374 की रिपोर्ट नेगेटिव। अब केवल 870 सैंपल की रिपोर्ट आनी शेष है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुकुमार कश्यप ने बताया कि नागौर जिले में अब तक पाए गए 479 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से कुल 373 मरीज सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ठीक हो चुके हैं। इन सभी को हॉस्पिटल आइसोलेशन से गाइडलाइन के मुताबिक क्वारंटाइन के लिए रिलीव कर दिया गया है। वहीं 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है। इस हिसाब से अब जिले में 98 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज शेष हैं, जिनका उपचार गाइडलाइन के मुताबिक सुचारू रूप से चल रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर कश्यप ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित राजकीय जेएलएन अस्पताल सहित जिले के डीडवाना, कुचामन, मकराना, परबतसर, खीवसर, डेगाना, रिया, मेड़ता तथा जायल के राजकीय चिकित्सा संस्थान में बुधवार को 211 नए सैंपल लिए गए। कोरोना पेशेंट्स के जो आने का सिलसिला है वो जिस प्रकार से निरंतर जारी है और अब तक कुल 479 कोरोना पेशेंट पॉजिटिव कुल आ चुके हैं। आज 4 कोरोना पॉजिटिव कुल आए हैं। लेकिन उसी प्रकार से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का नेगेटिव होकर ठीक होकर के जाने का जो सिलसिला है वो भी निरंतर जारी है और आज 53 मरीज ठीक होकर के ज़िले के विभिन्न जो हमारे कोविड सेंटर्स हैं या जेएलएन हॉस्पिटल से और अपने घरों को रवाना हुए। मेरे ख्याल है एक दिन में ठीक होकर के जाने वालों की, हालांकि मेरे पास पूरे राज्य का आंकड़ा नहीं है, लेकिन संभव है कि एक साथ जाने वालों की सर्वाधिक संख्या हो और वापस जो हमारा पॉजिटिव मरीजों का जो ग्राफ है वो 100 से नीचे आ चुका है। 98 टोटल आज की तारीख में पॉजिटिव केसेस केवल शेष रहे हैं। ये कार्रवाई निरंतर जारी है। सैंपल्स लेने की कार्रवाई भी हमारे द्वारा निरंतर की जा रही है। जो मुख्य समस्या अब जो हमारे सामने नज़र आ रही है, जैसे आप सब लोग भी वाकिफ होंगे, वो आमजन का जो लॉकडाउन के बाद बिहेवियर एक्सपेक्टेड था कि इतने लंबे लगभग 2 माह के लॉकडाउन के अंदर आम जनता रही है और अब तक जो 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस महामारी से बचने के लिए कारगर हो सकते हैं, मास्क का उपयोग, डिस्टेंसिंग रखने का और आवश्यकता के अनुसार हाथ धोने का। अब इनमें विशेष रूप से जो डिस्टेंसिंग का और मास्क का जो प्रयोग है उसके संबंध में कुछ लापरवाही विशेष तौर पर हमारे शहरी क्षेत्रों के अंदर मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सतर्कता जो पिछले 2 दिनों में विशेष तौर पर जो मैंने विभिन्न क्षेत्रों में दौरे किए हैं उसके दौरान देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी सतर्कता अधिक देखी गई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कुछ लापरवाही लोगों की सामने आई है। विशेष तौर पर एक साथ भीड़ करने की, जबकि ऐसी आवश्यकता नहीं थी। आप किसी कार्य से जा रहे हैं, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस रख कर के लेते हुए भी खरीद सकते हैं, मास्क लगा के भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी लापरवाही लोगों की नज़र आई है और ये लापरवाही अगर लोगों की रही तो कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मेरा आमजन से अनुरोध है कि आप इस बीमारी को, इस महामारी को बिल्कुल हल्के से ना लें। बहुत गंभीर महामारी है और अगर लापरवाही इसमें की गई तो निश्चित रूप से ये जानलेवा साबित होगी। अभी तक इसका प्रकोप रुक पाया है तो आप सब लोगों के सक्रिय सहयोग से और नियमों की पालना करने से
काफ़ी हद तक नागौर जिले के लोगों ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है और अन्य जिलों की तुलना में मैं फख्र से कह सकता हूँ कि लोगों ने बहुत अच्छे से सभी चीज़ों की पालना भी की है, नियमों की पालना भी की है। लेकिन अब जो थोड़ी सी लापरवाही लोगों द्वारा की जा रही है वो निश्चित रूप से आपके लिए नहीं तो आपके परिवार के बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगी। जिले में अब तक कुल 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कहने को कि भाई ये कोई ना कोई अन्य बीमारी भी उन व्यक्तियों की थी जिसके कारण से हुई। लेकिन एक चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर कोरोना उन व्यक्तियों को नहीं होता, कोरोना का वायरस उनमें प्रविष्ट नहीं करता, तो निश्चित रूप से उनमें से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। ये ठीक है कि उनमें अन्य बीमारी थी, लेकिन वो अन्य बीमारी ये नहीं थी कि वो उनकी मृत्यु का कारण नहीं थी, क्योंकि उनमें साथ साथ कोरोना भी हो गया और उसके कारण से उनके ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल बढ़ गया या अन्य समस्या उनमें उत्पन्न होगी जिसके कारण से अल्टीमेटली हुई। तो इस बात को सब लोगों को समझना चाहिए कि हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आवश्यक नियम हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अन्य लोगों के लिए एक कष्ट का कारण बन जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आप सब लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि एएनसी जांच, टीकाकरण और पोषण से संबंधित जो कार्रवाई आज विशेष तौर पर भी जो MCHN डे गुरुवार को मनाया जाता है उसकी बृहद पैमाने पर वापस अब शुरू हमारे ज़िले में की जा चुकी है, ताकि किसी भी प्रकार से इन गतिविधियों में कोई कमी नहीं आए। और विशेष तौर पे जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, ANM, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन सब ने मिलकर के इस कोरोना पीरियड में जितना अच्छा काम निचले स्तर के ऊपर किया है वो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत धन्यवाद की और प्रशंसा की पात्र हैं। अब लगातार उन्होंने, मैं विशेष तौर पे MCHN से संबंधित गतिविधियों के लिए करना चाहूँगा, टीकाकरण की ये भी इस पीरियड के अंदर उन्होंने साथ साथ जारी किया है। लेकिन इसके कारण से जहाँ थोड़ी बहुत कमी अगर कहीं रह गई थी तो वो बड़े पैमाने के ऊपर आज वापस प्रारंभ की गई है और निश्चित रूप से हमारा जिला इन गतिविधियों में भी पूर्व की भांति अग्रणी श्रेणी में ही रहेगा। ऐसी मुझे उन सबके जो अच्छे कार्य अब तक करती रही हैं उसके कारण से ये उम्मीद है। कोरोना पेशेंट्स के जो आने का सिलसिला है वो जिस प्रकार से निरंतर जारी है और अब तक कुल 479 कोरोना पेशेंट पॉजिटिव कुल आ चुके हैं। आज 4 कोरोना पॉजिटिव कुल आए हैं। लेकिन उसी प्रकार से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का नेगेटिव होकर ठीक होकर के जाने का जो सिलसिला है वो भी निरंतर जारी है और आज 53 मरीज ठीक होकर के ज़िले के विभिन्न जो हमारे कोविड सेंटर्स हैं या जेलन हॉस्पिटल से और अपने घरों को रवाना हुए। मेरे ख्याल है एक दिन में ठीक होकर के जाने वालों की, हालांकि मेरे पास पूरे राज्य का आंकड़ा नहीं है, लेकिन संभव है कि एक साथ जाने वालों की सर्वाधिक संख्या हो। और वापस जो हमारा पॉजिटिव मरीजों का जो ग्राफ है वो 100 से नीचे आ चुका है। 98 टोटल आज की तारीख में पॉजिटिव केसेस केवल शेष रहे हैं। ये कार्रवाई निरंतर जारी है। सैंपल्स लेने की कार्रवाई भी हमारे द्वारा निरंतर की जा रही है। जो मुख्य समस्या अब जो हमारे सामने नज़र आ रही है, आप सब लोग भी वाकिफ होंगे, वो आमजन का जो लॉकडाउन के बाद बिहेवियर एक्सपेक्टेड था कि इतने लंबे लगभग 2 माह के लॉकडाउन के अंदर आम जनता रही है और अब तक जो 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस महामारी से बचने के लिए कारगर हो सकते हैं, मास्क का उपयोग, डिस्टेंसिंग रखने का और आवश्यकता के अनुसार हाथ धोने का। अब इनमें विशेष रूप से जो डिस्टेंसिंग का और मास्क का जो प्रयोग है उसके संबंध में कुछ लापरवाही विशेष तौर पर हमारे शहरी क्षेत्रों के अंदर, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सतर्कता जो पिछले
2 दिनों में विशेष तौर पर जो मैंने विभिन्न क्षेत्रों में दौरे किए हैं उसके दौरान देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी सतर्कता अधिक देखी गई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कुछ लापरवाही लोगों की सामने आई है। विशेष तौर पर एक साथ भीड़ करने की, जबकि ऐसी आवश्यकता नहीं थी। आप किसी कार्य से जा रहे हैं, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस रख करके लेते हुए भी खरीद सकते हैं, मास्क लगा के भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी लापरवाही लोगों की नज़र आई है। और ये लापरवाही अगर लोगों की रही तो कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मेरा आमजन से अनुरोध है कि आप इस बीमारी को, इस महामारी को बिल्कुल हल्के से ना लें। बहुत गंभीर महामारी है और अगर लापरवाही इसमें की गई तो निश्चित रूप से ये जानलेवा साबित होगी। अभी तक इसका प्रकोप रुक पाया है तो आप सब लोगों के सक्रिय सहयोग से और नियमों की पालना करने से काफ़ी हद तक नागौर जिले के लोगों ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। और अन्य जिलों की तुलना में मैं फख्र से कह सकता हूँ कि लोगों ने बहुत अच्छे से सभी चीज़ों की पालना भी की है, नियमों की पालना भी की है। लेकिन अब जो थोड़ी सी लापरवाही लोगों द्वारा की जा रही है वो निश्चित रूप से आपके लिए नहीं तो आपके परिवार के बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगी। जिले में अब तक कुल 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कहने को कि भाई ये कोई ना कोई अन्य बीमारी भी उन व्यक्तियों की थी जिसके कारण से हुई। लेकिन एक चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर कोरोना उन व्यक्तियों को नहीं होता, कोरोना का वायरस उनमें प्रविष्ट नहीं करता, तो निश्चित रूप से उनमें से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। ये ठीक है कि उनमें अन्य बीमारी थी, लेकिन वो अन्य बीमारी ये नहीं थी कि वो उनकी मृत्यु का कारण नहीं थी, क्योंकि उनमें साथ साथ कोरोना भी हो गया और उसके कारण से उनके ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल बढ़ गया या अन्य समस्या उनमें उत्पन्न होगी, जिसके कारण से अल्टीमेटली हुई। तो इस बात को सब लोगों को समझना चाहिए कि हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आवश्यक नियम हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए एक कष्ट का कारण बन जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आप सब लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि एएनसी जांच, टीकाकरण और पोषण से संबंधित जो कार्रवाई आज विशेष तौर पर भी जो MCHN डे गुरुवार को मनाया जाता है उसकी बृहद पैमाने पर वापस अब शुरू हमारे ज़िले में की जा चुकी है, ताकि किसी भी प्रकार से इन गतिविधियों में कोई कमी नहीं आए। और विशेष तौर पर जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, ANM, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन सब ने मिलकर के इस कोरोना पीरियड में जितना अच्छा काम निचले स्तर के ऊपर किया है वो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत धन्यवाद की और प्रशंसा की पात्र हैं। अब लगातार उन्होंने, मैं विशेष तौर पे MCHN से संबंधित गतिविधियों के लिए करना चाहूँगा, टीकाकरण की ये भी इस पीरियड के अंदर उन्होंने साथ साथ जारी किया है। लेकिन इसके कारण से जहाँ थोड़ी बहुत कमी अगर कहीं रह गई थी तो वो बड़े पैमाने के ऊपर आज वापस प्रारंभ की गई है और निश्चित रूप से हमारा जिला इन गतिविधियों में भी पूर्व की भांति अग्रणी श्रेणी में ही रहेगा। ऐसी मुझे उन सबके जो अच्छे कार्य अब तक करती रही हैं उसके कारण से ये उम्मीद है। देखिए, आज 53 लोग कुल सभी कोविड केयर सेंटर्स जो हमारे हैं, जिनमें से 35 नागौर के कोविड केयर सेंटर से ही रिलीव होने वाले हैं। हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि जो रिकवर होने की गति है वो कोविड केयर सेंटर जो नागौर वाला है हमारा, जो हमने कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में शुरू किया था, उसकी बहुत अच्छी है। उसका सबसे बड़ा कारण जो नज़र आ रहा है, मरीज खुद इस बात के लिए जो स्वीकार कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के जो परिसर था उसमें एक अनजाना भय हमेशा मरीजों के अंदर रहता था। उसके कारण से कहीं ना कहीं जो एक मानसिक रूप से उनकी जो रिकवर होने की क्षमता थी उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं बाधक रहती थी। लेकिन कोविड केयर सेंटर चूँकि खुले वातावरण में है और उनको वहाँ इस प्रकार से महसूस नहीं हो रहा है कि हम कोई हॉस्पिटल के अंदर हैं, एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई खुले स्थान के ऊपर ही हैं। उसके कारण से जो रिकवर होने की जो गति है, देखिए कोई भी बीमारी हो उससे आदमी के रिकवर होने में उसकी खुद की जो इनर पावर है वो सबसे ज़्यादा मदद करती है। आदमी में ठीक होने की जो
इच्छा, अभिलाषा और उसके लिए जो उसकी जिज्ञासा है वो उसको बहुत अधिक मदद करती है। उसके कारण से अब ये निश्चित रूप से अगर हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कहें तो ये प्रूव भी हो रहा है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमने प्रयोग के तौर पर एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक का भी दवाई देने का भी जो है एक प्रयोग उनके साथ साथ में किया है। मुझे लगता है कि उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस संबंध में आ रहा है। हालांकि बिल्कुल 100% उसके साथ में अगले 4-5 दिन बाद बता पाऊंगा, क्योंकि हम इस संदर्भ में और भी कुछ प्रयोग कर रहे हैं जो मुझे लगता है निश्चित रूप से सफल होंगे और उससे मरीजों के ठीक होने की गति और अधिक